कुछ बेसिक क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है। कोई व्यक्ति एक वस्तु को 400 रुपया में खरीदता है और उसे 500 रुपया में बेच देता है। मान लीजिए आप मोटरसाइकिल गिन के लाए 400 में और उसको बेच देते हैं 500 में। चाहे मोबाइल लाए 400 में और 500 में बेच देते हैं, तो उस व्यक्ति को कितना % यानी कि लाभ या हानि होगा। कोई मोबाइल आप 400 में लाए 500 में बेच दिए, तो आप तो बतला देंगे कि 100 रुपया हमको क्या हुआ, लाभ हुआ, लेकिन प्रतिशत में बताना है तो 100 होगा। लेकिन किस पर, हमेशा सीपी पर प्रतिशत निकाला जाता है, यानी कॉस्ट प्राइस पर। तो कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 हो गया। 2 जीरो से 2 जीरो यानी 1/4। 1/4 को कितना बोला जाता है, तो सिंपल आपको याद रखना है 25% बोला जाता है। इसको निकालने के लिए 1/4 में अगर चाहते हैं कि कैसे आ गया 25%, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तब 4 से 100 में भाग करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो आप इस प्रकार याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 20% लाभ लेकर कोई वस्तु को 700 रुपया में बेच देता है। मान लीजिए आपके पास मोबाइल है, तो 20% आप लाभ ले लिए और 720 रुपया में बेच देते हैं। तो बताइए कि वह व्यक्ति उस वस्तु को कितना में आप मतलब खरीदा था, यानी कि आप मोबाइल कितना में खरीदे थे। आप क्या किए, कोई ग्राहक को 20% प्रॉफिट दिए, अपना मोबाइल बेच दिए, तो पूछता है कि आप कितना में खरीदे थे, उसका वैल्यू निकालना है। तो देखिए 20% प्रॉफिट लेगा तो 120 हो जाएगा। 120 का वैल्यू 7200 है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा। सबसे पहले 10 का वैल्यू निकाल लीजिए। 12 का वैल्यू निकाला तो 12 छक्क 72, 600 आ गया। दोनों साइड 10 से गुना करेंगे तो 6000 आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। यानी 100 का वैल्यू 100 में आप खरीदे थे 100 यूनिट में, तो 120 का वैल्यू लेते हैं। कोई व्यक्ति 20% लाभ लेकर इतने पर बेच देता है, यानी बेचा कितना पर, 120 पे हो जाएगा। 120 का वैल्यू इतना 0 से बढ़ चुका, तो इस पर आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को कोई मूल्य पर बेचता है तो उसे 5% का नुकसान होता है, जबकि वह पहले के विक्रय मूल्य के से 56 रुपया अधिक में बेचने पर उसे 2% का प्रॉफिट होता है। देखिए 100 का वस्तु है, जब मतलब 5% का नुकसान होता है, यानी 95 में बेचता है, और जब 56 रुपया अधिक में बेचता है तो उससे 2% प्रॉफिट होता है, यानी 102 में। तो डिफरेंस कितना का है, 7 का वैल्यू 56 है, तो कितना में खरीदा था, 7 का वैल्यू 56, तो 1 का वैल्यू 8 हो गया, तो कितना में खरीदा था, तो 800 हो जाएगा। 100 का वैल्यू 800 से 30 रुपये का आप बना सकते हैं। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपया में खरीदता है और 20% लाभ लेकर उसे दूसरे व्यक्ति से बेच देता है। फिर दूसरे व्यक्ति ने 20% लाभ लेकर तीसरे व्यक्ति को बेच देता है, तो बताइए तीसरे व्यक्ति को कितना रुपया में खरीदा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है, कितना में, 500 में खरीदता है, यानी 100 का वैल्यू, और 20% लाभ लेकर बेच देता है, यानी कितना में, 120 में बेच देगा। 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 120 में 12 पंचे 60। आप इसको इस प्रकार बना सकते हैं। देखिए 500 हो गया, तो 500 ही वैल्यू हो गया 100 का, 120 का वैल्यू निकाल दीजिए। 2 जीरो से 2 12 पंचे 60, यानी 600 हो जाएगा। फिर क्या बोलता है कि 6%, फिर बोलता है कि 20% लेकर प्रॉफिट पर बेच देता है। 20% प्रॉफिट ये भी लेकर बेच देता है, यानी कितना का वैल्यू है, 100 का। 20% वैल्यू लेगा तो 120 हो जाएगा। तो 1 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा। 120 के 20 से 12 72, 720 रुपये में बेचेगा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 500 रुपये में खरीदता है और उसे 20% लाभ लेकर दूसरे व्यक्ति से इतने पर बेच देते हैं। फिर तीसरे व्यक्ति से बेच देता है, तो तीसरा व्यक्ति 720 में किनेगा। चलिए, कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपया में बेचता है, कितना में बेचता है, तो उसे 20% का हानि होता है। तो बताइए, देखिए 20% का हानि, यानी कि 100 का वैल्यू 20 यानी 80 में बेचता है, तो उसे यानी 80 का वैल्यू 400 दे दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू तो कितना है, तो बताइए कि 20% लाभ के लिए यानी 120 का वैल्यू निकालना है, यही ना। 120 का तो 2 से भाग कर दीजिएगा, 40 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा। 3 से गुना कर दीजिए, 4 तिया 12, 120 आ गया, 3 दूना 600, 600 में बेचेगा। मतलब 120 का वैल्यू निकाला था। 20% प्रॉफिट होना चाहिए, यानी 120 में बेचना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति 2 वस्तु समान मूल्य पर खरीदता है और 20% का प्रॉफिट अर्थात दूसरे पर 20% का लॉस होता है, तो उस व्यक्ति को कितना % प्रॉफिट या लॉस। तो नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें याद रखना है नो प्रॉफिट नो लॉस, इसमें आपको याद रखना है नो लॉस।
कि अगर कोई व्यक्ति को समान मूल्य पर खरीदा है और है ना, और एगो सामान यानी कि एगो पर 20% का प्रॉफिट होगा, दूसरा 20% का लॉस था, मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 780 रुपये में बेचकर है ना 30% का लाभ कमाता है। यदि उसे 40% लाभ कमाना है तो कितना बेचेगा, यानी 130 का वैल्यू दे दिया हुआ है इतना 780, तो 140 का वैल्यू निकल रहा है। तो देखिए 13 से काट दीजिए, यहाँ पर 10 आएगा, 13 से 78 60 है, 14 से 60 गुना कर देंगे तो 140 हो जाएगा, और 14 25 7 84, यानी 840 रुपये होगा। तो आप इस प्रकार इसको बना सकते हैं। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन था आज के लिए।